दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9 की तरफ आ गए हैं, जिसमें आपको बॉक्स फिलिंग या फिर ब्राइडल मेहंदी में जो स्टेप यूज़ होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। ये आप अगर टिकिया लगा रहे हैं तो उसके ऊपर, टिकिया के ऊपर आप इस स्टेप को ले सकते हैं। या ब्राइडल मेहंदी है तो ये आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्राइडल मेहंदी में चारों हाथ कवर करने होते हैं। कम से कम एल्बो से तो ब्राइड्स लगवाती ही हैं मेहंदी, तो ये बहुत काम आते हैं। ये स्टेप जो मैं बना रही हूँ और जो मैं पहले स्टार्ट कर चुकी हूँ वो तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि पहले एक बारीक आउटलाइन बनाई, फिर बीच में मोटी, फिर उसके बाद बारीक आउटलाइन, फिर उसके ऊपर शेडिंग के बाद हमने अपने पत्ते या ड्रॉप्स निकाल लिए। उसके बाद हम कंगूरे बनाएंगे ड्रॉप्स की शेप में। थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा इस तरह बॉक्स फिलिंग करने में, तो सोच रही हूँ कि एक पेंसिल से हल्का सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि इसमें तो स्पेस ही बहुत ज़्यादा है पेपर पे। हाथ पे तो हमें पता होगा कि कितना स्पेस रखना है कितना नहीं। प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो गौर से देखिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। किसी रीज़न की वजह से अभी मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही। इंशाल्लाह एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, उसके बाद मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी ताकि आप लोग क्लास को और ज़्यादा एंजॉय करें। उसके नीचे वाले स्टेप में हमने वो अरेबिक स्टाइल जो फ्लावर बनाए थे, मैंने आपको सिखाया था, वो वाला फ्लावर हम ले लेंगे। बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोग मुझे पसंद करने लगे, मेरी वीडियो को पसंद करने लगे, ताकि मेरा वॉच टाइम भी बढ़े और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें और चैनल मोनेटाइज हो जाए। जितने भी अरेबिक फ्लावर्स आएँ आप एडजस्ट कर लें, जितना स्पेस है उस हिसाब से। यहाँ पे देखें कितने आते हैं, 6 आ जाएंगे मेरे ख्याल में यहाँ पे। बस आपको हर की पत्ती अलग अलग रखनी है। देखें सबकी 3-3 पत्तियाँ कितनी अलग अलग हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट ये कि अपना शेडेड फ्लावर ले लेंगे। आप चाहें तो ये जो वाव बनाती हूँ मैं, इसका मुंह बंद कर दें, एंड पॉइंटेड कर दें, या तो फिर ऐसे छोटा सा सर्कल बना के छोड़ दें। लेकिन हमने इसे पहले वाले स्टेप में पॉइंटेड कर दिया था, तो इसलिए अब मैंने सोचा कि मैं पॉइंटेड नहीं करूँ। हर जगह अलग अलग डिज़ाइनिंग करें। डिज़ाइनिंग सबकी सेम ही है, मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी। बस आपको हुनर आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ एडजस्ट करूँ, किस चीज़ की खूबसूरती कहाँ आएगी। हमेशा एक बात याद रखिएगा, मोटा जो पार्ट बनाए ना, जैसे अरेबिक फ्लावर मोटे होते हैं, तो उसके बाद कोशिश करें कि आप बारीक डिज़ाइनिंग दें नीचे। अब ये देखिए मैंने वो अपनी जो 3 से 4 लाइन में ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद 2 बड़ी लाइन ड्रॉ करके डॉट करके और ऊपर वाव जो 3 बना देती हूँ वो बना दिए। ये सब वही स्टेप हैं, बस रिपीट हो रहे हैं बार बार, लेकिन आपको हुनर आना चाहिए कि किस तरह रिपीट करना है। अब ये भी नहीं कि आप एक ही स्टेप बार बार बनाते रहें। मैंने नोट किया है लोग अच्छी मेहंदी लगा रहे होते हैं, लेकिन पता है वो क्या करते हैं, वाव वाला जो फ्लावर, शेडेड वाला जो फ्लावर है, बस वही बनाते रहते हैं, जिससे मेहंदी उठ नहीं रही होती। मेहंदी ज़्यादातर मोटे और बारीक जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं आपको एक और तरह से सिखा देती हूँ। स्टार्टिंग देखिए मैंने सबकी सेम ही ली है ताकि आपको आसानी रहे। स्टार्टिंग सेम लेने की वजह ये भी है कि हम पूरे हाथ में ये तो नहीं बनाएंगे ना कि वो बोले एक ही चीज़ बनाए जा रहे हैं, अलग अलग स्टेप कहीं भी देना है, तो इसलिए स्टार्टिंग सबकी एक ही रखें और उसके बाद जो पार्ट है वो आप दूसरा ले लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह मेहंदी को लेना है। अच्छा एक और बात, जो इसकी स्टार्टिंग है बॉक्स फिलिंग की, जो सबसे फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन अभी मैंने डिज़ाइनिंग नहीं करी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ओवरबर्डन हो जाता। इसलिए मैंने अभी सिर्फ नीचे वाले पार्ट को फोकस रखा है, ऊपर वाले पार्ट पे ट्यूलिप्स निकालते हैं। ये देखिए, ये मैं नया स्टेप ले रही हूँ। वाव बनाया लंबाई में, लेकिन खुला हुआ मुँह उसका। फिर जो दूसरा पार्ट था वहाँ से हमने एक और
डंडी लेके उसके पार्ट को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद लीफ बनाया, लीफ बनाने के बाद सिंपल वाव वाला फ्लावर, मगर थोड़े से शेड बड़े, हाफ सर्कल कह लें इसे। और जो लीफ था उसके बीच में एक बारीक सी पत्ती सी निकाल दी, डंडी सी निकाल दी। देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ, जैसे कैरी का मुंह होता है, लेकिन एंड पॉइंटेड नहीं करा मैंने। और जो दूसरी लाइन थी उसको अटैच करके इसका मुंह इस तरह से बंद कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो हम लेंगे वो थोड़ी सी दूर रख के आउटलाइन बनाएंगे, बिल्कुल ज्वाइन करके नहीं, दूर रख के एक सर्कल जो होता है छोटा सा वो एडजस्ट हो जाए इसके अंदर। ये देखें, पत्ते के ऊपर से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिए सर्कल को। स्टेप ले लिया आउटलाइन, एक और आउटलाइन शेडिंग। अब ये देखें, ये 4 डॉट बना के वाव बना देना है, लेकिन हाफ वाव, खुला वाव मुंह हो जिसका, क्लोज नहीं हो। 1 2 3 4 डॉट बना के वाव। बेसिकली आपको 3 डॉट बनाने, चौथा डॉट खुद ही बन जाएगा जब आप वाव बना रहे होंगे। अब जो इसका सेंटर वाला पार्ट है उसे सिंपल मेहंदी से फिल कर देंगे। जहाँ जहाँ स्पेस दिख रहा है देखें, उसको मैंने सिंपल मेहंदी से फिल कर दिया बस। ये वाला पार्ट भी जब कलर आता है तो ये वाले पार्ट का कलर डार्क आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चले अब हम आते हैं अपने थर्ड बॉक्स की तरफ। इसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बस जो हम थर्ड लाइन लेते हैं बारीक से आउटलाइन, उसकी जगह हमने डॉट डाल दिए पूरी लाइन में। इसके बाद ली एक पतली सी लाइन, इस लाइन के बाद थोड़ी सी मोटी लाइन एक और ले लेंगे। फिर आ जाएंगे अपनी शेडिंग की तरफ। पूरी लाइन में हम शेडिंग कर देंगे। शेडिंग के बाद वाव वाला फ्लावर बना के उसमें थोड़े बड़े शेड बना देंगे, हाफ सर्कल बना देंगे। पूरी लाइन में इसी तरह से ये वाले फ्लावर बना देने हैं। बना लिए पूरी लाइन में फ्लावर। उसके बाद एक आउटलाइन दे दी थोड़ी सी फ्लावर से हटाते हुए, फिर उसके बाद एक और आउटलाइन दे दी। फिर इसके बाद हम ये करेंगे कि शेडेड डाल के अपना शेडेड फ्लावर बना देंगे, शेड्स डालकर शेडेड फ्लावर बना देंगे। इसके बाद इसके ऊपर से कंगूरे लेते हुए आएंगे, मतलब कंगूरे के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो इससे मिला हुआ होगा शेडेड फ्लावर से। हाफ सर्कल बोलने भले। देखिए शेडेड फ्लावर के अगेंस्ट हमने कंगूरे बनाए। फिर दूसरे वाले कंगूरे की लाइन पहले वाले कंगूरे की लाइन के अगेंस्ट लेंगे। जहाँ उसका किनारा आ रहा है वहाँ हमने गोलाई ले ली। फिर नीचे वाली लाइन को मोटा कर देंगे, एक लाइन खींच के उसके अंदर मेहंदी फिल कर लेंगे। शेड दे लिए।
शेड देने के बाद पत्ते या फिर ड्रॉप्स निकाल लिए। ये सब करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। जहाँ जहाँ हमने स्पेस छोड़ा था फिलिंग के लिए, वहाँ पे हमने कर ली फिलिंग। अब जो हमारा बॉक्स है वो बहुत ही प्यारा है। एक आर्जी तौर पर मैं आपको ये सिखा रही हूँ। जब हाथ पे अप्लाई होगा तो थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि बॉक्स जो बीच में स्पेस बचेगा उनका स्पेस सेम हो, छोटा या बड़ा ना हो। वही बात आ जाती है कि ये पेपर है, इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा। बस एक आइडिया के तौर पर मैंने बॉक्स बना के उसके अंदर लाइंस ड्रॉ कर दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बनाना क्या चाह रही हूँ। 2 लाइंस इस तरफ से ड्रॉ कर ली, फिर 2 लाइंस उसके अगेंस्ट ड्रॉ कर ली ताकि बॉक्स शक्ल इख्तियार कर ले। ये देखें किस तरह से आ रहा है। ये आपने भी इसी तरह से लेना है। अब आप देखें 3 साइज़ के बॉक्स बन गए। जो सबसे छोटा साइज़ था और बिल्कुल एक्यूरेट स्क्वायर शेप था, उसमें हम वाव वाला फ्लावर बना के कंप्लीट एक फ्लावर दे देंगे, जिसमें बड़े शेड्स लेंगे या तो फिर हाफ सर्कल ले लेंगे। तो जितने भी इस तरह के बॉक्स बने हैं उनमें ये वाला फ्लावर ले लेंगे, सब में ये वाला फ्लावर बना देंगे। फ्लावर बनाने के बाद फ्लावर का जो बीच वाला पार्ट आया है सब फ्लावर के बीच में, उसमें 2 पत्ते ले लेंगे पूरी लाइन में। 2-2 पत्ते का पेयर लेके पूरी लाइन को पत्तों से फिल कर देंगे। ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो पत्ते वाली लाइन है उसको हम फिल कर लेंगे, थोड़ा मोटा करके, थोड़ा सा बाहर निकालते हुए उसको फिल कर लिया, मेहंदी से फिल कर लिया ताकि पत्ते बन गए। अब जो पत्ते बनाए हैं इनके बीच में भी हमें एक और स्टेप डालना है ताकि पत्ते में खूबसूरती आ जाए। तो देखिए इस तरह के जितने भी बॉक्स बने हैं सबको इसी तरह फिल करना है, पत्ते फिल करने हैं और जो बॉक्स है उसके आउटलाइन को मोटा करना है। जितनी भी बीच में स्पेस दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है, उन सबको मेहंदी से फिल कर लेंगे। अब जितने भी पत्ते बनाए थे सबके बीच में एक बारीक सी लाइन दे देंगे, बस एक बिल्कुल बारीक सी लाइन, हल्की सी लाइन देनी है कि वो ना मिक्स हो पत्ते में, ना कहीं जाए। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये भी ब्राइडल मेहंदी में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इसका सेंटर पार्ट है इसमें कुछ बनाना है तो बना दे। देखिए कंप्लीट होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ये वाला बॉक्स। अब जो नेक्स्ट बॉक्स है उसकी भी सेम स्टार्टिंग कर लेंगे।
जैसे बाकी बॉक्स भी करिए। हर तरह से मैंने आपको सिखा दिया है मोटी वाली लाइन को ड्रॉ करना। भले आप किस तरह में ड्रॉ कर लें, आप अपनी आसानी के लिए जो आपको सही लगे आप उसी तरह से ड्रॉ कर लें। और जो मेहंदी फैल जाए या आड़ी टेढ़ी हो जाए उसको मेहंदी की नोक से साफ़ कर लें। वाले बॉक्स में ऊपर की स्टार्टिंग के बाद नीचे भी एक और आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन बस एक आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद हम अपनी फिलिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आड़ी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसे ऊपर वाले बॉक्स में करी थी, लेकिन उसमें डबल करी थी, इसमें सिंगल कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इसके अगेंस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो लाइन पहले ड्रॉ करी थी उसके अगेंस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो स्टेप लेना है इन लाइंस के ऊपर लेना है, मतलब कि जो मैं डॉट बनाना सिखाती हूँ आपको थोड़े से कर्व में, वो वाले डॉट लेने हैं, थोड़े लंबे और थोड़े से बड़े। एक लाइन पे ले लिए। अब इसके दूसरे साइड पे भी इसी तरह ड्रॉप्स ले लेंगे। डॉट बोल लें या आप कुछ भी बोल लें। ये वाला बॉक्स इस तरह से फिल होगा। ये जो मैंने एक लाइन पे ये सब बनाया है, बाकी सारी लाइंस पे भी आपको यही सब बनाना है। लाइंस पे तो हम डिज़ाइनिंग करते रहेंगे। अब एक बॉक्स बन जाए फिर उसकी सेंटर फिलिंग मैं आपको बताती हूँ। वाव बना के उसके अंदर शेडिंग करके 3 ड्रॉप्स निकाल देने हैं। कंप्लीट हो गया। देखिए ये वाला बॉक्स इस तरह से लग रहा है। इस तरह से आपको ये वाला बॉक्स बनाना है। अब जो नेक्स्ट बॉक्स फिलिंग है उसकी स्टार्टिंग बिल्कुल अलग है और वो है बिल्कुल डिफरेंट, इन सबसे डिफरेंट है। वो मैं आपको बिल्कुल फोकस करके दिखाऊंगी, बिल्कुल जूम करके। ये देखें मैंने आपको सिखाया था रोज़ फ्लावर बनाना, जो मैंने आपको सिंपल फ्लावर्स की क्लास दी थी उसमें मैंने वाला रोज़ बनाया था। 2 पत्ते बना के उसके ऊपर वाव बना के फिर इसके ऊपर पत्तियाँ डाल देनी हैं। इतना ही फ्लावर बनाना सिखाया था आपको। इसके आगे का मैं आपको स्टेप बताती हूँ। ये वाली तो सारी पत्तियाँ जॉइंट हैं आपस में, मतलब सबकी नीचे वाली जो लाइन आ रही है वो जॉइंट है पत्ते से और वाव वाले फ्लावर से। लेकिन जो इसका आगे वाला स्टेप है वो कुछ इस तरह से होगा। स्टार्ट तो उसका नीचे से करेंगे मगर बीच में से उसे थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे। एक पत्ता खुला छोड़ दिया, एक पत्ता क्लोज कर दिया। लेकिन उस वाले फ्लावर में मैंने आपको दूसरी तरह से फिलिंग करनी सिखाई थी। इस वाले में मैं आपको किसी और स्टाइल से फिलिंग करना सिखाऊंगी। पहले इसके दोनों तरफ डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। वही जो मैंने आपको 3 पत्ते बनाना सिखाए थे वो बनाए हैं। एक पत्ता दाएं तरफ बनाएंगे, दूसरा पत्ता बाएं तरफ बनाएंगे और तीसरा पत्ता इन दोनों के सेंटर से स्टार्ट कर लेंगे। के बाद वही बीच में छोटा सा लंबा सा पत्ता ले लेंगे। तो चलें इसकी दूसरी तरफ भी इसी तरह से 3 पत्ते निकाल लिए। जो 3 पत्ते बनाए थे उसके करीब एक और आउटलाइन दे दी ताकि पत्ते जो हम आगे वाली जो फिलिंग करें उसमें पत्ते मिक्स ना हो, पत्तों की खूबसूरती ख़त्म ना हो, इसलिए एक आउटलाइन दे देंगे। ये वाला बॉक्स इंतहाई खूबसूरत लगता है मेहंदी में। अभी जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको पता लगेगा इसकी खूबसूरती कितनी है। एक ये वाला बॉक्स और इसके ऊपर भी थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है ये वाला बॉक्स। ये तो मेरे मोस्ट फेवरेट बॉक्स है।
मेहंदी के अंदर। अब हमने पत्तों को अपने फिल कर लिया, तीनों पत्तों को फिल कर लेंगे। इस वाले फ्लावर की फिलिंग बहुत डिफरेंट है, जो मैंने आपको पहले सिखाई थी उस वाले फ्लावर में। इस तरह की फिलिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें इस तरह से फिल होगा। अब ये मैंने कैसे फिल किया आप देख लें। ऐसी बस मेहंदी हल्की हल्की सी डाल के कॉटन बड जो होती है उससे मेहंदी को पूरे पत्ते में फैला लिया, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में। दोबारा इसी तरह कर लिया। मेहंदी बहुत ही कम निकाली है, मतलब जो दोनों पत्तियों के बीच में मेहंदी यूज़ हुई हुई है बस उसी को मेहंदी की नोक से फैला के फिर उसे कॉटन बड से पूरा फैला लिया। देखें जिस तरह मैंने फैलाया। लेकिन एक बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है, ये फिलिंग सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में होगी, मतलब अंदर वाली जो पत्तियाँ हैं उसमें हम ये फिलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो बॉक्स है ये बहुत ही ज़्यादा फिल है, बिल्कुल फिलअप है, तो खिंच पिच हो जाएगी मेहंदी। इसलिए सेंटर वाले पार्ट को बिल्कुल अलग रखेंगे, उसकी खूबसूरती भी एक अलग ही अंदाज में आएगी। देखें मैंने फिलिंग कर ली है। अब बाकी जो पार्ट था उसको वाव वाले फ्लावर से बस ऐसे ही फिल कर लेंगे। तो चले ये वाला बॉक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। ऊपर वाला बॉक्स की डिज़ाइनिंग ही फैल गई, स्केच बुक के नीचे गिर गई थी। तो शुक्र है बाकी डिज़ाइन ख़राब नहीं हुआ। वही स्टार्ट ले लिया जो हमने बाकी बॉक्स में स्टार्ट लिया अपना, इसी तरह से ये वाला भी हमने इसी तरह स्टार्ट कर लिया। इसमें भी शेडिंग करेंगे, लेकिन ये वाली शेडिंग के बाद दोबारा इसी तरह शेडिंग करेंगे, बिल्कुल सेम ऊपर की तरह शेडिंग करेंगे, शेडिंग पे शेडिंग कर लेंगे। उसके बाद ड्रॉप्स या पत्ते निकाल लेंगे डबल शेड के ऊपर, लेकिन थोड़े बड़े पत्ते कोशिश करेगा निकालें। पत्ते निकालने के बाद पत्तों की शेप में कंगूरे बना लेंगे। कंगूरे बनाने के बाद वो वाला स्टेप दोबारा लेंगे जो हमने अपने सेकंड वाले बॉक्स में निकाला था, लेकिन इसका जो मुंह है उस पर वाव वाला फ्लावर लेना है, थोड़े लंबे से सर्कल निकाल के या तो फिर बड़े शेड बना के, खुले हुए शेड बना के। ये नॉर्मली शेड तो नहीं खिलाते, लेकिन शेड जिस तरह हम निकालते हैं उसी तरह निकलते हैं। अब दूसरा जो स्टेप लेंगे वो उसके अगेंस्ट लेंगे, मतलब नीचे एक लाइन ड्रॉ करके दूसरा पार्ट बिल्कुल इसी तरह से ले लेंगे जैसे हमने पहला पार्ट लिया था, लेकिन उसका मुंह भी इसी तरफ आ रहा है और वो नीचे से स्टार्ट किया है। अब जो तीसरा स्टेप लेंगे उसे बिल्कुल फर्स्ट स्टेप की तरह कॉपी कर लेंगे। देखें किस तरह से मैंने कॉपी कर लिया फर्स्ट स्टेप, इसी तरह से आपने भी कॉपी कर लेना है, वही फ्लावर बना के उसको कर देना है कंप्लीट। फिर जो आउटलाइन ड्रॉ करी थी उसके नीचे एक और आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके ऊपर कर देंगे शेडिंग। शेडिंग करने के बाद उसके ऊपर लंबे वाले डॉट निकाल देंगे। उसके बाद हम सेंटर पार्ट को फिल कर लेंगे।
पार्ट था वो फिल हो गया है और लास्ट चेक स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। बिल्कुल सेम वही स्टार्टिंग है, इसलिए बार बार मैं स्टार्टिंग नहीं ले रही, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो और आप आसानी से सीख जाएं। ये सब तो हम बार बार रिपीट कर ही चुके हैं। अब ये देखें इसमें नया पार्ट क्या है, शेड डालने के बाद थोड़ी सी दूरी पे एक और आउटलाइन ड्रॉ कर ली। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद आउटलाइन के ऊपर नीचे पत्ते निकाल लिए। जहाँ ऊपर पत्ता निकाला उसी जगह पर नीचे भी पत्ता निकाला, मतलब आगे पीछे नहीं करे, सेम पोजीशन पर पत्ते निकाल लिए। अब पत्ते निकालने के बाद जो शेड बनाए थे उसके ऊपर हमने कंगूरे बना देने हैं पत्तों की शेप में, मतलब कंगूरों का मुंह पत्तों की तरफ आए। नीचे वाले पार्ट में भी इसी तरह से कंगूरे बना देने हैं कि कंगूरों का मुंह पत्तों की तरफ आए। इसके बाद ये वाले कंगूरों पर भी शेडिंग कर लेंगे। अब जो हमने शेडिंग करी थी उसके नीचे एक आउटलाइन बना दी ताकि शेड्स अलग हो जाएं, ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग हो जाए। फिर वही एक मोटी लाइन ड्रॉ कर ली, मतलब इसका ऊपर और नीचे का पार्ट सेम ही है, बस सेंटर में हमें पत्तों की लाइन बना के उसके ऊपर शेडिंग कर देनी है और कंगूरे डाल देने हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हम अपनी 9 क्लास की तरफ पहुँच चुके हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। एक बार सारे चेक देख लें बनने के बाद किस तरह लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी थी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।